Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the nitrogen oxide containing NN bonds is R. इन सभी नाइट्रोजन ऑक्साइड में कहाँ पे NN बॉन्ड है वो हमें देखना है। एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो इन सभी का बेसिकली हमें स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट इसका कोई ट्रिक नहीं है, थोड़ा बहुत अगर हो सकता है तो डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर NO2 की बात करते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, दो नाइट्रोजन आएगा लगातार यहाँ पे, ठीक है, पास ऐसा नाइट्रोजन आ गया और एक यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, जिसमें एक नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और एक नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। ओवरऑल कैसा आपका न्यूट्रल है। अगर हम यहाँ पे फिफ्थ बॉन्ड बनाना चाहे तो फिफ्थ बना नहीं सकते, क्योंकि नाइट्रोजन मैक्स टू मैक्स चार बॉन्ड बनाएगा। तो पहला स्ट्रक्चर ये है, तो एन बॉन्ड है, यस एन बॉन्ड है। दूसरा हम बात करते हैं N2O3 का। तो N2O3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, दो नाइट्रोजन लिख लेते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड के साथ O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और इधर आपके पास बात करें तो डबल बॉन्ड O के साथ एक बॉन्ड बनेगा। तो तीन ऑक्सीजन अरेंज हो चुके हैं। अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं, तो ये क्या करेगा, एक सिंगल वन बनेगा इन बिटवीन दिस टू नाइट्रोजन। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो बी में भी क्या आपका एन बॉन्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं N2O4। N2O4 का एग्जैक्टली N2O3 का जैसा ही होगा। हमें क्या करना है, बस यहाँ पे हमने जैसे लिखा था कि N डबल वन O N डबल वन O, अब इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखाया था, तो इधर भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लगा लेंगे और दोनों के बीच में क्या आएगा, एक बॉन्डिंग आ जाएगा। तो इसमें भी क्या आपका एन बॉन्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी में। डी की बात करें तो डी में N2O5 है। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुका है, इधर भी आपका डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुके हैं, तो बच्चा एक ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, तो एक ऑक्सीजन को दोनों नाइट्रोजन के बीच में रखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे एन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, दिस A, B and C is the right answer. So I hope you understood it well. All the best.